सफ़ा मरवा स्कूल, जहां मिलेगी असरी तालीम के साथ दीनी तालीम भी। CBSE निसाब तालीम के साथ सेमी इंग्लिश स्कूल। इब्तदाई 4 साल में ही नाज़र कुरान होगा मुकम्मल। सफ़ा मरवा उर्दू एंग्लो हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज। यहाँ मिलेगी पहली जमात से 12वीं जमात तक की मुकम्मल तालीम। माहिर असातिज़ा संवार रहे हैं तलबा का मुस्तकबिल। डिजिटल क्लासरूम, जदीद तर्ज तालीम और कुशादा रूम्स, CCTV कैमरों के जरिए तलबा की निगरानी, फिल्टर्ड और साफ पानी का नज़्म। शहर में हर जगह से तलबा को लाने के लिए बसों और वैन का है इंतज़ाम। हर साल सकाफती प्रोग्राम्स के जरिए सलाहियतों का होता है इर्तिका। आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सफ़ा मरवा स्कूल में दाखिला दिलवाएं। सफ़ा मरवा उर्दू एंग्लो हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज, ममता नगर, माल टेकड़ी रोड, नांदेड़। नांदेड़ में हुई तेज बारिश से कई मकामात ज़ेरे आब आ गए हैं। वार्ड नंबर 11 के माल टेकड़ी रोड पर वाक़े उबैद रेजिडेंसी 1 और 2 और अंसार कॉलोनी भी पानी की जद में आ गया। इन इलाकों के रिहायशियों के मुताबिक इलाके में पानी की नक्कासी का इंतजाम बेहतर तरीके से न होने से इन्हें हमेशा ही ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान इलाके की बिजली भी मसदूद हो गई थी। मकानात में 5 फीट से ज़ायद पानी मौजूद है। बारिश कम होने के बावजूद अभी तक मकानात में पानी जमा है। मस्जिद जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जुमा की नमाज भी लोगों ने अपने छतों पर ही अदा की। यहाँ बल्दिया उज़्मा की जानिब से कोई राहत व बचाव के काम नहीं किए गए और न ही नालियों की नक्कासी के लिए कोई इंतजाम, जिसकी वजह से साकिनान अभी भी परेशान हाल है। लोग अपने घरों की छतों पर वक्त गुजारी कर रहे हैं, जबकि इन लोगों के खाने का मसला भी पैदा हो गया है। मकामी साकिनान ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया की जानिब से बारिश से कबल नालियों की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इन्हें इन सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मशहूर समाजी कारकुन व सहाफ़ी डॉक्टर हकीम खान आमिर ने मुतालिका अफसरान से गुजारिश की कि वो उनके मसाइल की यकसुई के लिए पहल करें। 3 साल से मैं यहाँ पर अंसार कॉलोनी में रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार इतनी बारिश होने की वजह से कल रात भर बारिश और कल पूरा दिन बारिश होने की वजह से उबैद रेसिडेंसी 2, उबैद 1, अंसार कॉलोनी, ये पूरा एरिया पानी में भर गया और कई लोग यहाँ पर घरों पे अटक गए हैं। और आज जुमे का दिन होते हुए भी लोग नमाज को मस्जिदों में नहीं जा सके हैं। ख़ासकर उबैद 2 रेसिडेंसी में 7-8 मकान ऐसे हैं जो घरों में लोग फंस गए हैं और उनके पास कल रात से लाइट नहीं है। और यहाँ पर पानी की जो निकासी है वो यहाँ पर एक नाला बहता है, वो नाला आगे जाके चोकअप हो गया है क्योंकि नाले का आउटलेट नहीं है। और मेरी जानकारी के अनुसार जो समुद्री महामार्ग में जो इखरा इंटरनेशनल से और सना इंटरनेशनल से जो रास्ता बनाया गया है, उसके गुत्तेदार ने वो रास्ते को काफ़ी ऊपर ले लिया है। उसकी वजह से ये नीचे हो गया ये इलाका पूरा, उबैद रेसिडेंसी, उबैद 1, 2, अंसार कॉलोनी। इसकी वजह से यहाँ पर इतना पानी जमा हो गया कि कई लोग यहाँ पर घरों के बाहर भी नहीं निकल सक रहे। बारे में आपने किसी को शिकायत? मैंने आज मनपा कमिश्नर से फ़ोन पर बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्रत्यक्ष आकर यहाँ पर देखें और यहाँ पर आपकी टीम भेजें और पानी जल्द से जल्द निकालने की व्यवस्था करें। उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम भेजता हूँ और आपका नंबर मैं हमारी टीम को देता हूँ। और मनपा कमिश्नर अच्छे कोऑपरेटिव अधिकारी है और वो अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिला अधिकारी से और मनपा कमिश्नर से ये डिमांड है कि आप लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष आए और यहाँ के लोगों की आप व्यवस्था देखिए कि किस तरह लोग यहाँ पर कितनी परेशानी में लोग रह रहे हैं। घरों में बंद हैं लोगों को खाने के लिए, सुबह में छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर खाने के लिए कुछ ला नहीं सके और लोग अपने अपने मकानों में टेरिस्टों पे रह रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू है और यहाँ पर अपने लोगों ने नई कॉलोनी बसी है। यहाँ पर कई लोगों ने मकानात बनाए हैं और ये मकानात पूरे इस वक्त ज़्यादा बारिश की वजह से पानी में डूब गए हैं। पानी आगे नहीं निकल रहा है। उसकी वजह ये है कि आगे जो लहसन प्याज की तरफ जो रोड बनी वो और सना स्कूल की बाउंड्री, वहाँ पर से पानी एग्ज़िट होता था, वो ऊँची बनाने की वजह से पानी एग्ज़िट नहीं हो रहा। पानी वहाँ से नहीं रुक रहा, पूरी दरिया की शक्ल ले लिया पानी। और पीछे पूरे अंसार कॉलोनी, उबैद 1, उबैद 2, उबैद रेसिडेंसी 2, यहाँ पर पूरा पानी रुका हुआ है। पानी थोड़ा नहीं रुका बल्कि घरों में तक पानी आ गया। तकरीबन 5-5, 6-6 फीट तक पानी आ गया है। ये प्रभाग नंबर 11 है और यहाँ ये अभी नया इलाका है। कांग्रेस के तीनों भी यहाँ से इलेक्ट कर गए हैं यहाँ से। अभी तक और उनसे कुछ राब्ता ना उनसे हमारा राब्ता हुआ, ना उन्होंने हमारे से राब्ता पैदा किए। यहाँ पर लोग लेकिन बिल्कुल घरों में फंसे हुए। महानगर पालिका की जानिब से नाले साफ़ सफाई हुई क्या? पिछले नालों की साफ़ सफाई के दारों से 31 मार्च को माइजर भी दिया गया था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बीच में पाइप डाले गए थे, लेकिन पाइप बिल्कुल इतने
छोटे हैं वो, जिसमें से पानी निकल नहीं रहा है। पानी का हाँ अभी रेस्क्यू वगैरह करने की कुछ सिचुएशन है क्या अंदर? हाँ, 2-3-4 फैमिलीज ऐसे हैं जो बिल्कुल 5-6 फीट जिनके घरों की तरफ पानी है और वो नहीं निकल सक रहे हैं। निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते, बिल्कुल कमर से ऊपर पानी है। उसमें कई लेडीज़ भी है। बारिश के पानी की वजह से क्या है, उसमें जंगली जानवरों के भी आने का ख़तरा है। कई लोगों ने वहाँ पर सांपों को भी देखा है पानी में तैरते हुए। अब जिम्मेदार यहाँ पर प्रशासन रहेगा। प्रशासन का काम यह है कि पूरा वो इंतज़ाम करके देना। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मकान जो बने हुए हैं, ज़्यादा परमिशन लेके बने हुए हैं बहुत सारे, और किसी ने परमिशन के लिए डाले हुए हैं। टैक्स ईयरली बराबर भरा जाता है। बिल कलेक्टर से यहाँ पर आते हैं तो उनको रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना। टैक्स की रिपोर्ट रहती है तो ये भी रिपोर्ट होनी चाहिए। हम जो है तो कल रात के पानी से बहुत मुतासिर हुए हैं। हमारे एरिया में पानी इतना जम गया है कि हमको जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इतना पानी है कि हम मोटरसाइकिल भी ला नहीं सक रहे। तो ऐसे जमे हुए पानी में हम कैसे रह सकते। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो इस हालत को आए, मुआयना करे और जल्दी से जल्दी इस पानी का निकासी, आउटलेट एग्ज़िट करिए पानी का। पानी होगा तो बाकी का जाने के लिए सबको आसान होगा। मस्जिद में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, बच्चे छोटे स्कूल को भी नहीं जा सक रहे हैं। कोई बीमार पड़ गया तो उसको भी हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ऑटो तो आता नहीं, मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से कि आप थोड़ा सा सीरियसली, इमीडिएटली जो भी हो सकता है यहाँ पर आके पानी की निकासी के लिए हमको हेल्प करिए। यहाँ के तमाम जो भी रहवासी है वो सबकी परेशानी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो मेरी प्रशासन से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी आकर थोड़ा सा यहाँ के लोगों के लिए इमदाद करिए।